कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ करके बिस्तर पर बैठो और बैठ करके सो जाओ। सोना अच्छा है, लेकिन व्यर्थ में किसी की निंदा शिकायत ना करो। व्यर्थ में किसी की निंदा शिकायत से सोना अच्छा है। उतना आप तो पाप नहीं करते, कपट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए निश्चित करके हम सबका कर्तव्य बनता है कि भगवान के सुंदर लीला कथा में हम सदैव अपने मन को लगा करके रखें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन महासमुक्ता, उसके लिए जोड़ी है सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदैव भगवान की सुंदर लीला कथा में हम अपने मन को लगा करके रखेंगे, तभी जाकर के यह संभव है, जोड़ी है और यह भक्त का कर्तव्य है। इन बातों को हम सबने कल जाना, भागवत धर्म के महत्व को समझा। अब हम सब भागवत संहिता में प्रवेश करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमः श्री परमात्मने हरि ओम तत्सत। हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। पहले भागवत का परिचय जान लें। भागवत का परिचय क्या है? भागवत जी का निर्माण वेद व्यास भगवान ने किया। इन भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 खंड बनाए गए। 335 अध्याय हैं। 300 कितने हैं? 35। कुछ आचार्य 333 भी मानते हैं, लेकिन 35 अध्याय जो प्राप्त है। और इन अध्यायों को मिलाकर के टोटल 18,000 क्या है? श्लोक है। इन श्लोकों में भागवत धर्म की चर्चा की गई है। अभी तक हम आप श्रवण कर रहे थे भागवत महिमा के बारे में। अब भागवत संहिता में यहाँ से प्रवेश करेंगे। भागवत का प्रथम 3 श्लोक में भगवान के वंदना को किया गया है, जिसकी चर्चा प्रायः कथाओं में नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ संक्षिप्त में मैं आपको वह भाव बता दूं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। पहला इष्ट को प्रणाम करते हैं। दूसरा किन वस्तु का निरूपण इनमें है उनका निरूपण। और तीसरा इनको जो ग्रहण करे और ग्रहण करने के बाद उन परमात्मा को प्राप्त कर लिया जो भी उसमें हो। जैसे व्याकरण पढ़ने वाले नत्वाम सरस्वतीम देवीम करो, इस प्रकार से उनके लिए स्तुति है। उसी प्रकार भागवत में 3 श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। आइए इन श्लोकों को श्रवण करते हुए हम कथा को बढ़ाएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वबीभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महिलायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहला श्लोक में कौन सी देवता को प्रणाम करते हुए कहते हैं? सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। मैं किनका ध्यान करता हूं? सत्य स्वरूप भगवान का। यहां कहने का तात्पर्य है जो किसी भी व्यक्ति के लिए मन में यह ना आए कि उस व्यक्ति के लिए यह धर्म है, यह कथा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भगवान कृष्ण की कथा है, इसलिए कृष्णोपासक का है। कोई कहे नहीं राम की कथा है, राम जी के लिए है, उनके लिए है। बोले नहीं, अरे सत्य कह करके जितने भी देवता हैं सबको प्रतिपादन किया गया है। जो ब्रह्मसूत्र पढ़े हैं उस ब्रह्मसूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जो वैदिक मंत्र का पढ़े अध्ययन किए हैं वे लोग इन बात को समझ सकते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं सभी संप्रदाय ब्रह्मसूत्र के भाष्य करने पर ही संप्रदाय की स्थापना है। जो 4 संप्रदाय हैं
श्री शुक ब्रह्म और सनकादिक 4 संप्रदाय जो हैं, इन्हीं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया। जैसे हमारे श्री रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य, श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य किया है, और बलदेव विद्याभूषण जी ने आज गोविंद भाष्य किया। उसी भाष्य के अंतर्गत गौरी जो आचार्य हैं वे किसी भाष्य को बनाने से अपने आप को अलग करते रहे। उनका कहना था कि जितने भी वेद वेदांत हैं सबके भाष्य, जितने पुराणों हैं सभी पुराणों का भाष्य और कोई नहीं, श्रीमद् भागवत ही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसीलिए इस श्लोक की व्याख्या करने में आचार्यों ने 108 प्रकार की टीका को किया है। बड़े मोटे मोटे ग्रंथों में इन 3 श्लोक की व्याख्या है। कोई कहते हैं सूर्य सत्य है, कोई कहते हैं गणेश सत्य है, कोई कहते हैं अन्य सत्य है, राम सत्य है, हम उस राम भगवान की स्तुति करते हैं, कोई कहते हैं कृष्ण। लेकिन विचार करें भागवत में सत्य रूप से तो भगवान श्री कृष्ण को ही कहा है। गर्भस्तुति याद करें, देवता लोग आके स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनि नीतम सत्य हो। ऐसे हम सत्य सनातन भगवान श्री कृष्ण के 5 पद्मों में वंदन करते हैं। और अंत में कहा तच्छुद्धम विमलम विशोकम मृतम सत्यम परम धीमहि। मैं उन सत्य स्वरूप भगवान के वंदन को करता हूँ। इसीलिए जो आदि में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में जिन सत्य स्वरूप भगवान के बारे में वंदन किया गया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जो प्रभु जन्म आदि के विकार रहितानाम, जो विकारों से अलग हैं, अलग रहते हैं, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के खातिर प्रेम रस रयासे कुरलेन भक्ति प्रचारण, भक्ति के प्रचार के लिए जो परमात्मा अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा देवकी के यहाँ ही अवतार लेकर के कृष्ण नहीं बने, उससे पहले भी कृष्ण रूप में थे, उससे पहले भी राधा रानी थी। आज राम दशरथ के बेटा है वही बात नहीं है, राम तो पहले भी थे। वही राम के पुत्र दशरथ हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं। जैसे भगवान राम कितने पहले हो गए, लेकिन आज भी लीला के माध्यम से उस दृश्य को हम प्रकट करते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीला तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान भक्ति को बढ़ाने के लिए बार बार किन्हीं को यशोदा बना लेते हैं। अगर आपका सुकृत, अगर पुण्य बलवती है तो अगले जन्म में आप ही पुनः यशोदा बनेंगे, आप ही कौशल्या बनेंगे और आपके गर्भ से ही भगवान राम रूप में प्रकट होंगे। ऐसे परमात्मा जो जन्माद्यस्य यतः, भगवान कृष्ण परक व्याख्या में आप लोगों को सुना रहा हूं, क्योंकि आचार्यों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्या को किया, लेकिन यह विद्वानों का वैदुष्य ही है, जानने योग्य, समझने योग्य। तो जो जन्म आदि विकार रहितानाम, जो जन्म आदि विकार से रहित हैं, फिर भी जन्म लिए कहां? यतः अन्वयात्, कंस के कारागार में, और वहां से कहां चले गए? अन्वयात् इतरतः, कहां चले गए? तो यशोदा जी के पास चले गए। क्यों? तो चाहते सो विज्ञ स्वराट, क्योंकि जानते हैं कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, और उनके लीला को भी जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि मुझे कंस को मारना है। उनको और कोई नहीं जान पाया, इसलिए अभिज्ञ कंस वंचनादि, कंस आदि जो है नहीं समझ पाए। ऐसे इतरतः चाहते विज्ञ स्वराट,
स्वेषु गोपेषु राजते इति सुराटः, जो सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे सुराट भगवान जो है क्या करते हैं, जिनकी लीला को देख करके तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, सब अपने अपने लीला को छोड़ करके भगवान में ही लगा लेते हैं। इन बात को बताया गया है। चाहते सुविज्ञ स्वरा अभिज्ञ है और लीला को बढ़ाने में भी बहुत ही माहिर है। उनके लीला को देख करके मोहियंती यत् सूर्य, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, उन्हें भी कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे भगवान जो है उनके पाद पद्मों में हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। जिन भगवान की 3 धाम नित्य सत्य हैं, श्री मथुरा धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री द्वारिका धाम। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहक से कहते हैं, कुहक का मतलब है कपट, कपट का मतलब जो धर्म वांछा आदि की जितने भी कामना है, उस कामना से युक्त होकर के जो भजन करता है उसे ही तो हम कपट कहते हैं। और भगवान को कपट पसंद नहीं है, इसीलिए कपट से अलग होने के लिए भगवान बार बार कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान की लीला देखें, जब वेणु वादन करते हैं तो उनके वेणु वादन से यमुना महारानी जो बहने का कार्य करती हैं, बह रही हैं, वह ठहर जाती हैं। उनकी लीला इतनी सुंदर है, जब वेणु वादन करते हैं तो गिरिराज का पर्वत पिघलने लगता है। और आज भी ऐसे स्थलों पर उनके चरण चिन्ह विद्यमान हो गए हैं। ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। दूसरे श्लोक में कहा गया है धर्म प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृतहि सुश्रुषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे भगवान हैं। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि किन बातों का निरूपण किया गया है। बोले धर्म प्रोजित कैतवो, ये परम धर्म की ओर निर्देश करता है ये कथा, जो हमें इस प्रकार के कुछ भी नहीं चाहिए, न धर्म, न अर्थ, न काम और न मोक्ष, ये नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले मुझे तो प्रेम चाहिए। जो प्रेम में डुबा दे, प्रेम में लोग याचना नहीं करता, प्रेम से जो पहले है ये 4 प्रकार के, उन्हीं में कामना भी है और उसी प्रकार की याचना भी व्यक्त करता है। इसीलिए धर्म प्रोजित कैतवो तो परमो, परम धर्म का निरूपण है। निर्मत्सराणाम सताम, इन बात को कौन समझ सकते हैं? तो निर्मत्सरता, जो मत्सर से रहित हैं। मत्सर का मतलब है परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कृष्ट को देख करके, दूसरों को बढ़ते देख करके जिनके मन में जलन होने लगे, ऐसे लोगों के लिए इस कथा में आने का निमंत्रण भी नहीं देते हैं और वे व्यक्ति इस रहस्य को समझ भी नहीं सकते। मत्सर कहां होता है पता है? मत्सर कहां होता है? मत्सर भीतर होता है। 2 प्रकार के हैं, दोनों काटता ही है। एक कौन काटता है? एक मच्छर काटता है और दूसरा मत्सर काटता है। तो मच्छर ऊपर से काटता है, उससे बचने के तो बहुत सारे साधन हैं। हीट आप छीटो, कोयल जला दो, बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन यह मत्सरता है भीतर में, जो दूसरों को बढ़ते देख करके, दूसरे की प्रशंसा को देख करके धीरे धीरे जलन होने लगे। इसको दूर करना कैसे दूर करेंगे? वह कथा से ही संभव है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब मत्सरता दूर नहीं होगी।
जब कथा सुनेंगे तो आपको भी ज्ञान होगी, फिर कहेंगे जो परमात्मा इनको दिए हैं वही परमात्मा तो हमें भी देंगे। इसीलिए परोपकर्ष शरणम निर्मत्सरा नाम सताम, जो निर्मत्सर जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनका जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक भागवत धर्म को नहीं समझ सकते। इसीलिए वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, शिव का मतलब कल्याण करने वाले। जब तक इस ढंग से हम साधन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो वास्तविक कल्याण होना चाहिए वह कल्याण नहीं होगा। अंत में कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इन भागवत को रचा किसने? तो वेद व्यास भगवान ने। महामुनि कृते किम वापरेश्वर, क्या इच्छा से? बोले इस कथा को जो सुन लेगा तो सुनने से क्या होगी? तो सत्यो हृदय पर उद्यते अतकृत भी, सुनने मात्र से वे जो भगवान हैं वे आकर के हृदय में जबरदस्ती बैठ जाए। कल जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसी ऐसे वस्तु को देख करके क्या होता है तो हम दरीभूत हो जाते हैं जो कठोर है। जैसे चलते चलते हम किसी सांप को देखते हैं या किसी घटना